Hello, students. Today, our topic for discussion is nucleophilicity versus basicity. न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत 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 इम्पोर्टेंट। डाउट आता ही है बच्चों को, स्टूडेंट्स आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड ओनली। इसलिए आपके जेई नीट एग्जाम के पहले, अभी जेई है, आपका नीट है, सीईटी एग्जाम है, उसके पहले ये वीडियो मैं बना के भेज रही हूँ। बहुत मदद करेगा, बहुत मदद करेगा। सो लेट अस स्टार्ट। न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी कैसे पहचाने कैसे, कब एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को हम कहें इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी है और कब कहें इसमें बेसिसिटी है और कब कहें इसमें दोनों प्रॉपर्टी है। यानी आज का लेक्चर बहुत ही मजेदार होने वाला है। पता लगा लेंगे, ट्रिक सीख लेंगे whether a particular substance is having nucleophilicity or it is having basicity or it is having both of them. Let us see. न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत आराम से धीरे धीरे सीखेंगे। न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस, इधर लिख लेते हैं कंपैरिजन इसका करेंगे, बेसिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी, आज का कॉन्सेप्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी क्या? व्हाट इज द मीनिंग? सॉरी, इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, मदद मिलेगी आप लोगों को। घर से शूट कर रहे हैं, क्लास नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी जितना भी कर पाए, बोर्ड वगैरह सब ऐसा ही है। सो न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब क्या? टेंडेंसी टू बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, टेंडेंसी टू बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, यानी न्यूक्लियोफाइल होने की या न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करने की क्षमता, कैपेसिटी, टेंडेंसी टू बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। बेसिसिटी, टेंडेंसी टू behave as a base. टेंडेंसी टू बिहेव एज बेस इज बेसिसिटी, यानी बेसिक नेचर दिखाने की क्षमता, कैपेसिटी टू बिहेव लाइक अ बेस। अब और इसमें आगे समझते हैं, ये जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है ना, ये रेट कांस्टेंट से फाइंड किया जाता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी किससे फाइंड किया जाता है? रेट कांस्टेंट से। हम पढ़ चुके हैं रेट कांस्टेंट से फाइंड किया जाता है। और ये जो बेसिसिटी है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से फाइंड करते हैं। किससे फाइंड करते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से फाइंड करते हैं। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ बेस, जिसे हम डिनोट करते हैं Kb से, जो कि होता है मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। हालांकि इसकी यहाँ पर जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझ लिया हमने कि किस तरह से एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड है और एक जो दूसरा है वो रेट कांस्टेंट से रिलेटेड है। तो ये हो गया मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
और रेट कांस्टेंट को तो हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, खास एक रिएक्शन के लिए, और जिसको कि हम लिखते हैं के इज इक्वल टू R अपॉन ए, या इस तरह से लिख सकते हैं, इसको थोड़ा आसान बना देते हैं, थोड़ा फ्लैशबैक में चले जाते हैं। जो रेट होता है, रेट इज इक्वल टू, या उससे भी पीछे चले जाते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ reactant. Rate is directly proportional to molar concentration of reactant. I hope clear है ये. Rate is directly proportional to molar concentration of reactant. और अगर हम proportionality निकालें तो यहाँ पे आ जाएगा K, और ये K है specific rate constant, तो हो गया K into molar concentration of reactant. ओके, एक बार इसे वापस देख लेते हैं. न्यूक्लियोफिलिसिटी इज टेंडेंसी टू बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल. बेसिसिटी इज टेंडेंसी टू बिहेव लाइक अ बेस. This is dependent upon the specific rate constant, and specific rate constant में पहले हमने लिखा law of mass action, and according to law of mass action, rate is directly proportional to molar concentration of reactants. That is, rate is equal to K is specific rate constant into molar concentration of reactants. यहाँ पे हमें K मिल जाएगा. K will be rate upon molar concentration of reactant. Similarly, basicity can be found using equilibrium constant for the base, which is denoted by Kb, and Kb is nothing but ratio of molar concentration of products upon molar concentration of the reactants. So, Kb is nothing but ratio of molar concentration of the product upon the molar concentration of the reactants. यानी कि ये this is a kinetic concept. This is a kinetic concept. Rate constant पे depend करता है, तो this is a kinetic concept. But this is a thermodynamic concept. This is a thermodynamic concept. ये भी आपको क्लियर हो गया. ये है काइनेटिक कॉन्सेप्ट, यानी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अ टाइप ऑफ काइनेटिक कॉन्सेप्ट, बट बेसिसिटी इज अ टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट. अब सबसे इंपॉर्टेंट, पहचाने कैसे, यानी पहचाने कैसे कि कौन है तू. न्यूक्लियोफिलिसिटी है तुझ में या बेसिसिटी है तुझ में. सो हाउ टू फाइंड हु आर यू. सो लेट अस सी हाउ टू फाइंड, हाउ टू जज न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी. लेट अस सी. Nucleophilicity and basicity. Substance which is having basicity can accept proton, can accept proton, यानी it is protophilic, यानी it is proton loving. philic यानी loving. ओके. न्यूक्लियोफिलिसिटी जिसमें है, it can accept or it can attack carbocation. It can attack carbocation, यानी it is positive
लविंग। पॉजिटिव कहाँ होता है एटम में बच्चों? बच्चों एटम में पॉजिटिव कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। सो इट इज न्यूक्लियोफिलिक। पॉजिटिव यानी न्यूक्लियस, सो इट इज न्यूक्लियस loving. It is proton loving. Fine. अब एग्जाम्पल देखते हैं। इतना तो हमें क्लियर हो गया कौन किसको अटैक करता है। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं हमने H माइनस लिया। व्हाट इज H माइनस? H minus is a hydride ion. Hydride ion. So we take H minus. H minus is nothing but a hydride ion. अब ये हाइड्राइड आयन इससे रिएक्ट करेगा, प्रोटॉन से रिएक्ट करेगा। इधर लिखते हैं H minus hydride will react with proton to form H2. क्यों ये अटैक हुआ? क्योंकि ये ऑपोजिट चार्ज है, ऑपोजिट चार्जेस है। और दूसरा, दोनों रिएक्टिंग स्पीशीज का साइज सेम है। साइज सेम होने की वजह से इनका जो ओवरलैप है, दे आर ऑफ सेम साइज, तो वो जो ओवरलैप है, द ओवरलैप इज वेरी वेरी एफिशिएंट, इफेक्टिव, कंप्लीट, बहुत अच्छा बॉन्ड है। सो ओवरलैप इज efficient. Overlap is efficient. Hence H2 बन गया. So H minus is behaving like a substance which is basic. So H minus has basicity. It is a base. अब H माइनस कैटायन को अटैक करेगा क्या? वापस हमने H माइनस लिया, ये कार्बो कैटायन लिया। अब चार्ज तो ऑपोजिट है, पहला फैक्टर तो है, लेकिन ये ओवरलैप एफिशिएंट नहीं होगा। नॉट एफिशिएंट ओवरलैप। ऐसा क्यों हुआ? नॉट अ एफिशिएंट ओवरलैप। क्यों ये एक अच्छा एफिशिएंट ओवरलैप नहीं हुआ, ये समझते हैं। बिकॉज ये H माइनस, इसका S ऑर्बिटल है, S ऑर्बिटल, जबकि कार्बोकैटायन आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। S ऑर्बिटल है छोटा सा स्फेरिकल, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि ये ऐसा है। अगर आपको याद है, ये ऐसा है, छोटा सा बना रहे हैं हम यहाँ पर इस तरह से, ये ऐसा है। दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, अगर आपको याद है। ट्राइगोनल प्लेनार ज्योमेट्री, ये बहुत बड़ा ऑर्बिटल है, दिस इज वेरी लार्ज, और ये बहुत ही छोटा है। बिकॉज दे डोंट हैव गुड साइज कंपैटिबिलिटी, दिस ओवरलैप इज weak. No, not efficient overlap. So H minus cannot behave as a nucleophile. It is not having good nucleophilicity. So conclusion क्या निकला हमारा? Conclusion ये निकला, यहाँ लिखते हैं कि H minus is a नॉन न्यूक्लियोफिलिक यानी न्यूक्लियोफाइल नहीं है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस, बेसिसिटी है उसमें। सो H माइनस इज अ नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। एग्जाम्पल समझ तो 100% आया है, इतना बढ़िया बताया है, ये भूलेंगे ही नहीं आप। अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस टेक सम
अदर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, तब तक आपको एग्जाम्पल दे भी देते हैं। थायोल का एग्जाम्पल लीजिए, SH माइनस। सोचिए क्या होगा वो थायोल, कौन सा प्रॉपर्टी होगा उसमें, सोचिए। हटा देते हैं, अब आपको ये काफी कुछ समझ आ ही गया है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, थायोल। ओके, SH माइनस, SH माइनस, और आपको पता है सल्फर ग्रुप 16 का है, तो 3 लोन पेयर बना दिया हमने, 3 लोन पेयर। ओके, अब ये SH माइनस मर्कैप्टन will it react with H प्लस? ये छोटा ऑर्बिटल है, S तो बड़ा ऑर्बिटल है, ये तो 1s है, इसका तो ऑब्वियसली आप हमेशा सेंट्रल एटम देखेंगे तो सल्फर देखेंगे, हाइड्रोजन मत देखना। ये मत बोल देना मिस इधर भी H है इधर भी H है बॉन्ड बन गया, नहीं, सेंट्रल एटम। नाउ S दिस इज लार्ज बिकॉज ये तो 3s है ना, 16 है एटॉमिक नंबर, सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 बराबर। सो ये 3s है, ये 1s है, ये लार्ज ऑर्बिटल, ये स्मॉल, नॉट एफिशिएंट overlap, it is not an efficient overlap, hence SH minus will not behave like a base, no, basicity नहीं दिखाएगा। Now let us see here, SH minus थियोल, ये लोन पेयर, 3 सल्फर के कार्बो कैटायन, this is large, this is also large orbital only because इसका 3p है, इसका 2p है, इसमें हमने 3s से इसलिए कंपेयर किया, बॉन्डिंग 3s में नहीं होगा, लेकिन s में भी हम आपको इतना बड़ा फर्क बता रहे हैं 1s to 3s, जबकि बॉन्डिंग तो 3p में होगा, तो और बड़ा ऑर्बिटल है, और ज्यादा डिफरेंस हो गया। सो 3p 2p compatible, size is compatible, charge is opposite, चार्ज इधर भी ऑपोजिट है बच्चों, लेकिन साइज कंपैटिबल नहीं होने की वजह से द ओवरलैप इज नॉट एफिशिएंट। हियर चार्ज इज ऑपोजिट, साइज इज कंपैटिबल, एफिशिएंट, very efficient overlap. So SH minus will behave as a nucleophile. So SH minus is a non-basic nucleophile. Non-basic nucleophile. Clear? अब आगे बढ़ते हैं, लेट अस प्रोसीड फर्दर। इसमें कोई और एग्जांपल लेते हैं। Let us take the example of OH minus. OH minus. Oxygen
3 lone pair. Okay. Now, can this OH minus accept a proton? Yes. Yes. देखते ही हमने yes बोल दिया. Why? Lone pair है 3. Also having negative charge. This is 2p orbital. This is 1s. Not much difference in size. Not much difference in size. So, efficient overlap. So, OH minus will show basicity. OH minus will show basicity. Yes. Now, OH minus with carbocation. Again, this is 2p. This is also sp2. So, oxygen is p orbital. This is also sp2. So, size is compatible. तो ये भी एक, और चार्ज तो ऑपोजिट है ही, चार्ज ऑपोजिट है ही, सो ये भी कंपैटिबल है. तो दिस इज ऑल्सो एफिशिएंट ओवरलैप. पर यहाँ और एक चीज है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है 3.5 और हाइड्रोजन का खाली 2.1 है, इसलिए भी ये बॉन्ड फटाक से बन जाता है. जबकि सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द पीरियोडिक टेबल, तो इस वजह से भी ये बॉन्ड आसानी से बन जाता है. सो कैन बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल आल्सो. सो OH minus is nucleophilic base. So OH minus is nucleophilic base. I am writing here nucleophilic base. Okay, OH minus is a nucleophilic base. Now we go to another example. Let us take example of NH3. देखते ही हमें समझ आ जाना चाहिए. We have learned ammonia is basic. Of course, it is a weak base, पर है basic है. So this will happen. NH3, nitrogen with one lone pair, will accept a proton, and you know it forms ammonium. This is a efficient overlap, so this can show basicity. Now here NH3 with the lone pair reacted with carbocation. This is electronegativity difference ज्यादा नहीं है, not much, but size is approachable. ये फैक्टर यहाँ पे डोमिनेटिंग नहीं है, दिस फैक्टर इज डोमिनेटिंग. सो
efficient overlap between ammonia and carbocation, and hence ammonia can also behave like a nucleophile. So it will show nucleophilicity. So it is a nucleophilic who? Ammonia. Ammonia is a nucleophilic base. So it is a nucleophilic base. Now students, we can also see some more examples, but now the examples which we will take, अब जो एग्जाम्पल हम लेंगे उसमें हम कंपैरिजन करेंगे, कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, कौन कम न्यूक्लियोफिलिक है, थिंग्स लाइक दैट, ऐसा हम कंपैरिजन करेंगे अभी, ठीक है. चलो देखते हैं. आई थिंक द लेक्चर इज क्लियर होगा ही. बहुत हमने आपको बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल दिए हैं, लेक्चर क्लियर होना ही चाहिए. और ये बोर्ड इरेज करते करते एक बढ़िया सी बात बता दें, जब हम कार्बोकेटायन की बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी में, तो सिर्फ हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं. ऑर्गेनिक, ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, यहाँ हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं. तो जब हम बोलते हैं अ स्पीशी which is having basicity has tendency to accept proton, यानी लॉरी ब्रॉन्स्टेड concept, लॉरी ब्रॉन्स्टेड theory of acids and bases. And when we say a nucleophilicity is when the species can attack a carbocation. Carbocation meaning organic. So same concept in organic chemistry. Okay. Now we will see comparisons. Let us compare. ये जो कंपेयर हमने लिखा है, ये यहाँ ऐसे ही लिखा रहेगा बिल्कुल, और इधर हम सवाल बदलते रहेंगे, ठीक है. pyridine वर्सेस पायरॉल, pyridine वर्सेस पायरॉल. पहले बच्चों फटाफट स्ट्रक्चर बना लेते हैं. pyridine, पायरॉल. ओके, pyridine वर्सेस, या हम इसको चलिए ऊपर बना देते हैं और H यहाँ लिख देते हैं. pyridine वर्सेस पायरॉल. नाउ स्टूडेंट्स, ये लोन पेयर की बात हो रही है, ठीक है. अब अगर ये लोन पेयर फटाक से दे दिया तो अच्छा न्यूक्लियोफिलिसिटी है, और अमाइन है तो बेसिक भी है, बेसिसिटी भी है. अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो लोन पेयर है ना, ये एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है. ये 3 बॉन्ड में रेजोनेंस हो जाएगा. ये लोन पेयर फ्री है, फ्री, not delocalized, meaning fixed, does not participate in resonance, not involved in, it is not involved in रेजोनेंस. बट अगर आप इधर देखेंगे तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है. देखिए ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा. इस तरह से स्ट्रक्चर में रेजोनेंस होगा. सो इट इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस. दिस स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस. लोन पेयर शिफ्ट हो गया.
Because lone pair is involved in resonance, it is not free. Lone pair is not free. And because वो free नहीं है, वो रिंग में घूम रहा है, इसलिए पायरोल कम न्यूक्लियोफिलिक होगा, कम बेसिक होगा, बट पिरिडीन ज्यादा होगा. सो पिरिडीन वर्सेस पायरोल. Next, let us see. I'll just keep on changing these questions. कई जगह पर आपको ये क्वेश्चन चकमा दे देंगे, चकमा, इसलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं. पेरोक्साइड वर्सेस वाटर. अब पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा है? ओपन बुक स्ट्रक्चर है. एंड वाटर and the two lone pairs on oxygen. Here also two lone pairs, students. Here also two lone pairs. Now, since there are 2 plus 2, 4 lone pairs, the lone pair repulsion is very high. तो जब लोन पेयर रिपल्शन होगा, रिपेल ही तो करना है, वी वांट टू डोनेट द लोन पेयर टू कार्बोकैटायन, सो दिस विल बी अ better nucleophile than the water molecule, because here in water 2 ही लोन पेयर है, इधर 4 लोन पेयर है. सो लोन पेयर रिपल्शन कम है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी Nu माइनस भी कम है. लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए मैं Nu माइनस लिख रही हूँ, वो भी ज्यादा है. ओके, सो peroxide is having more nucleophilicity than water molecule. This is a basically bidentate nucleophile. 2 दांत हैं इसके, दांत यानी वो लोन पेयर जिससे वो इलेक्ट्रोफाइल को पकड़ेगा. Exactly same thing we can apply in comparison, where I have to compare En with अमोनिया. En कौन है? आई होप याद है आपको, इथिलीन डायमाइन, यानी छट्टू नट्टू. इथिलीन डायमाइन वर्सेस अमोनिया. 1 lone pair, 2 lone pair. So lone pair repulsion is more, so nucleophilicity Nu minus is also more, whereas ammonia less, so nucleophilicity. So ethylene diamine is more nucleophilic than the ammonia. And obviously basicity के लिए भी वही यहाँ पर रूल रहेगा, इसलिए अलग से नहीं लिख रहे हैं. So this is the comparison. Now we extend our comparison to 3 species. Let us compare nucleophilicity and basicity for 3 स्पीशी ले रहे हैं हम. थोड़ा सा जरा सा डिफिकल्ट बना रहे हैं, देखते हैं. ओके, लेट अस सी.
3 स्पीशी लेते हैं. One of them is NH3. Another one is OH minus. Here also 3 lone pairs. And water, oxygen has 2 lone pairs. पहले इनके प्रॉपर्टीज निकाल लेते हैं. सबसे पहले चार्ज. देखिए कंपैरिजन कैसे करते हैं. सबसे पहले चार्ज सोचिए. न्यूट्रल because it is a molecule. Negative ion because it is an anion. Neutral molecule. Next, lone pair because that is what will be donated. Lone pair क्यों ले रहे हैं भाई? Lone pair is the one which will be donated to behave as a nucleophile or nucleophilicity. And same thing, if it can donate that lone pair to the proton, it will behave basicity. पर जरूरी नहीं है जिसमें basicity है उसमें nucleophilicity भी हो. ये बात सिखा चुके हैं. Okay, so lone pair, how many? Let us see. Here 1 lone pair, here 3 lone pair, here 2 lone pair. 1 3 2. तो ऐसा लगेगा OH माइनस में सबसे ज्यादा लोन पेयर है. ठीक है, बराबर भी है, गलत नहीं है. एंड देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is approximately 3. Oxygen is 3.5. Oxygen here is 3.5. We will only see the electronegativity of central atom. We will see the electronegativity of the central atom. We will see the electronegativity of the central atom. बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ, आपको मेरे साथ ही याद हो जाएगा. याद कर डालिए साथ साथ में. अब how will it react with प्रोटॉन? प्रोटॉन से रिएक्ट करेगा तो बेसिसिटी अच्छा होगा, और अगर कार्बोकेटाइन से अच्छे से रिएक्ट करेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छा होगा. मतलब इन case 1 we are writing basicity order and in case 2 we are writing nucleophilicity order. Okay, सॉरी, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं. वैसे आप बड़े होशियार हैं, सब बच्चे समझ ही जाएंगे हम क्या लिख रहे हैं, पर ठीक है. कोई बीच में सो गया हो तो उसे समझेगा नहीं है क्या लिखा है, इसलिए उनके लिए. सो न्यूक्लियोफिलिसिटी. नाउ चिल्ड्रन, इस प्रोटॉन को अटैक करना है. ये न्यूट्रल है, ये नेगेटिव है, ये न्यूट्रल है, इसके पास ज्यादा लोन पेयर भी है. सबसे बढ़िया अटैक यही करेगा OH माइनस. क्यों? 2 प्रॉपर्टी है. एक, उसमें चार्ज नेगेटिव है. दूसरा, उसके पास लोन पेयर ज्यादा है. और तीसरा, जो प्रॉपर्टी रुकावट डाल सकती है वो है साइज ऑफ द शेल. तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साइज ऑफ शेल में बहुत फर्क नहीं है, और यहाँ तो दोनों ऑक्सीजन ही है. सो द प्रॉपर्टी विच इज डोमिनेटिंग हियर इज द नेगेटिव चार्ज, whereas they are neutral, the negative charge will attack the proton, but size will not be the dominating factor because there is not much size difference between their central atoms. So most basic OH minus with 3 lone pairs I am making. Okay, so this is selected. Now these two. This belongs to group 15. This is group 16. Group 15, group 15, group 16. आजू बाजू है, मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं है इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. एंड नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क है, 3.5 बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. साइज में ज्यादा, साइज ऑफ द एटम में ज्यादा फर्क नहीं है. ओके, size of the atom में not actually, but even the hybridized orbital फर्क नहीं है. Ammonia is sp3, water is sp3 hybridized. So same. So which factor can function here? That is what we have to think. Both are neutral.
दोनों न्यूट्रल है। ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, ज़्यादा फर्क नहीं है साइज में। तो फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए कौन सा फैक्टर वर्क करेगा, अब ये सोचना है हमें। अमोनिया और वाटर में कौन ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, ये सवाल है आपके लिए। अब सोचिए, आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए, फटाक से सोचिए, अगर फटाक से, व्हाट विल थिंक? दोनों न्यूट्रल है, इसके पास ज्यादा लोन पेयर है, सो दिस विल डोनेट लोन पेयर फास्टर। ज्यादा है भाई, ज्यादा लोन पेयर है तो ज्यादा जल्दी दे देगा, सो दिस विल बी अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। पर ऐसा नहीं है, बिकॉज न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी is not decided on how much you have। आपके पास कितना है इस पे डिपेंड नहीं करेगा, कितने लोन पे, हाउ मच लोन पेयर यू हैव, हाउ मच नेगेटिव यू हैव, नो, हाउ फास्ट यू कैन रिलीज, आप दे कितना जल्दी दे सकते हैं। मान लीजिए बहुत दिमाग है, बहुत बहुत दिमाग है, कभी यूज ही नहीं किया तो मार्क्स आएगा नहीं। कम दिमाग है, अच्छे से मेहनत किया, खूब जम के पढ़ाई किया, मार्क्स आ जाएगा। सेम थिंग। Although oxygen in water has 2 lone pair and nitrogen in ammonia has only 1 lone pair, still oxygen being highly electronegative will try to hold the electron pair, but nitrogen being less electronegative will donate the electron pair, and hence NH3 will be more basic than water। पर इनमें हमेशा कश्मकश लगी रहेगी, इसीलिए अमोनिया इज अ weak base and even amines are weak bases। And children, same will be the order for nucleophilicity, because nucleophilicity and basicity differ only when size comes into picture of the combining orbitals, but here that factor is not dominating only, because size of the central atoms is neck to neck, approachable, compatible। Okay, so this is the order of basicity and nucleophilicity, where OH minus is more than NH3, which is neutral, which is more than water, which is also neutral। So let us see next example। I am going to the next example। Let me just erase this। चॉक बोर्ड में थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है, कोई बात नहीं, लेक्चर रुकने नहीं चाहिए, काम चलते रहना चाहिए। लॉकडाउन है पर पढ़ाई का नो लॉकडाउन, पढ़ाई में नो लॉकडाउन। ओके, नाउ हियर आई वांट टू कंपेयर F minus NH2 minus OH minus छतरी माइनस, ये कंपेयर करना है मुझे, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी ऑफ these species I want to compare। Once again I am repeating, I want to compare nucleophilicity and basicity of these substances। Shall we proceed? Yes? Okay. The very first thing, children, central atom, fluorine, nitrogen, oxygen, carbon, all belong to second row, all belong to second row।
अरेंज देम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट टू राइट अरेंज करते हैं. सबसे पहले छतरी माइनस, देन अमाइडो, हाइड्रोक्साइड, fluoride. Okay, I arrange them in the order of their atomic number, that is from left to right in the row. You can also think, children, how the nucleophilicity and the basicity will differ. Can you think? क्या कौन सा मतलब which property over here will come into picture, will be dominating? कौन यहाँ पे dominating होगा? देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ये ऐसा है. कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज लेस देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज लेस देन फ्लोरीन, यानी फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. करेक्ट. ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये नेगेटिव आयन को, नेगेटिव चार्ज को इट विल ट्राई टू होल्ड, पकड़ के रखेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स. तो ये इसकी खोपड़ी पे जो ये नेगेटिव है, इट विल ट्राई टू होल्ड दैट नेगेटिव. नॉट ओनली दैट, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, अगर आप साइज भी देखें तो कार्बन बड़ा है और फ्लोरीन सबसे छोटा है साइज में. अब एक तो छोटा है, ऊपर से बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बहुत इफेक्टिव है. किसके ऊपर? इस नेगेटिव पे. तो द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, द न्यूक्लियर चार्ज इन द फ्लोराइड आयन विल होल्ड बैक द इलेक्ट्रॉन. छोड़ेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा नहीं. तो हाउ फ्लोराइड विल डोनेट द लोन पेयर? लोन पेयर डोनेट ही नहीं होगा तो किसको डोनेट हुआ ये कहां से देखेंगे? When lone pair cannot be donated, so I cannot find lone pair will react with proton or will carbocation. If it will react with proton, it will be basic. If it will react with carbocation, it will be nucleophilic. But it will hold the lone pair. The nuclear charge of fluorine being smallest, the nuclear charge of fluorine will hold the lone pair. देगा ही नहीं. So basicity order will be देगा ही नहीं. कौन नहीं देगा लोन पे? फ्लोरीन. तो सबसे लीस्ट न्यूक्लियोफिलिक यही होगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी विल बी दिस. दिस इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड basicity. Correct? And even nucleophilicity. So CH3 minus NH2 minus hydroxide OH minus fluoride F minus. Okay? So basicity and nucleophilicity in a row. You have to see in a row. You have to see magnitude. To see magnitude of charge. That is the dominating factor. Magnitude of the charge is the dominating factor. Only magnitude, once again I am repeating, children, only magnitude of charge is the dominating factor. और जब मैंने कहा only this, वापस रिपीट कर रही हूँ, only magnitude of the charge is the dominating factor. और जब ये बार बार बोल रही हूँ इसका मतलब है सॉल्वेंट, चाहे पोलर फ्रूटिक हो या वो
अप्रोटिक हो, पोलर हो, पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक. Solvent will not affect the order in a row. So no effect यहां लिखती हूं और ऐसे लिखती हूं ना, सेम ऑर्डर इन पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक. Same effect in polar protic or the polar aprotic. That is solvent will not affect ऑर्डर. इस ऑर्डर को सॉल्वेंट इफेक्ट नहीं करेगा. ओके, फाइन. सो आई होप दिस इज क्लियर. एंड और एग्जांपल देखते हैं, बहुत मजा आ रहा है. लेट अस सी मोर एग्जांपल्स. ये रो में था. लेट अस मेक सच कंपैरिजन इन अ ग्रुप. लेट अस सी इन अ ग्रुप what happens in a group. सबसे पहली चीज जो आनी चाहिए वो ये, solvent will affect the order in a group. याद ही होना चाहिए क्यों, कब, कैसे, कहां, किस लिए, कब, किधर हुआ, वो सब क्लास में हमने सीखा है. अभी फॉर योर जेई नीट एप्लीकेशन इसका सीख रहे हैं. इन अ ग्रुप solvent affects the order of nucleophilicity or basicity. सबसे पहली चीज, in a group the solvent will affect the order of nucleophilicity or basicity. Now children, क्या लें यहाँ पर? चलिए, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये लेंगे. ओके, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड. लेट अस टेक देम इन पोलर प्रोटिक. पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. जैसे कि याद है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वाटर, इथेनॉल. we did this. That is those solvents which are having the OH or the NH bond, that is they can make hydrogen bond and they are polar. यानी उनके एक तरफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और एक तरफ इलेक्ट्रो नेगेटिव इकट्ठा होता है. so they are polar protic solvents. okay, जैसे इधर भी देखिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव और ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रो नेगेटिव. सो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हैविंग द डाइपोल मोमेंट. ठीक है, अब ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट करते क्या है? दे डू हाइड्रेशन. पानी के साथ बॉन्ड बना रहे हैं. पानी के साथ अगर ये बॉन्ड बनाते हैं, पानी के साथ अगर ये बॉन्ड बनाते हैं तो बोलेंगे हाइड्रेशन इज गुड. ठीक है, और इसको और एक चीज बोलते हैं सॉल्वोलिसिस. सॉल्वोलिसिस कब बोलते हैं? जब सॉल्वेंट पानी नहीं होता, कुछ और होता है, तो सॉल्वोलिसिस. पानी होता है तो हाइड्रेशन या सॉल्वोलिसिस, कुछ भी आप बोल सकते हैं. ओके, नाउ लेट अस टेक देम वन बाय वन. फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड. ओके, आई एम टेकिंग देम वन बाय वन. नाउ आई एम राइटिंग देम हियर. इधर मैं फ्लोराइड लिख रही हूँ. ये जो फ्लोराइड है, पहले भी देखा हमने, इट हैज स्मॉल साइज, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. वो नेगेटिव चार्ज है इसके पास, और जो फ्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज है उस नेगेटिव को पकड़ के रखता है. सो द नेगेटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड
on fluoride due to its effective nuclear charge. That is because of its small shell. छोटा है साइज, न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव है वो छोटी जगह में भरा हुआ है, छोटी जगह तक फैल रहा है और वो नेगेटिव को पकड़ के रखता है. ओके, सो दिस नेगेटिव इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड और ये है भी छोटे रीजन में, छोटा साइज है, 2 ही शेल है. क्या होता है जब इसे हम पोलर सॉल्वेंट में डालते हैं तो इट मेक्स बॉन्ड विद द पोलर सॉल्वेंट. सी हाउ, ये देखिए, इट मेक्स बॉन्ड विद द पोलर सॉल्वेंट. सी हाउ, ये माइनस है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये पलट जाएगा, पलट. दिस इज कॉल्ड ओरिएंटेशन इफेक्ट. दिस इज कॉल्ड ओरिएंटेशन इफेक्ट. जरा सा कर्टेन लगा देते हैं. This is called the orientation effect. So this electropositive, this is electronegative, this is electropositive. तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया इसने फ्लोरीन के साथ, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है. And exactly same, water can come here also. और ये इसने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया. इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, एक लाइन से भी दिखा सकते हैं. देखिए इस तरह से आया होगा और ये ऐसे, ये बन गया. कैन शो इट दैट वे ऑल्सो. इस तरह से आया और ये स्प्लिट हो गया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड. सेम वे O, H, H इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दोनों हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कर गया. और इस तरह से ये पानी का केज यानी कि पानी की दीवार, यानी कि पानी का एक सराउंडिंग में शेल, एक कवच बना लेगा पानी का. कौन? फ्लोराइड अपने आजू बाजू पानी का एक कवच बना लेगा. बिकॉज उसने अपने आजू बाजू पानी का एक कवच बना लिया, एक केज उसने बना लिया, इसलिए वो अपना नेगेटिव डोनेट नहीं कर पाएगा इजीली. और इस वजह से ये कार्बोकैटायन को अटैक नहीं कर पाएगा और इसलिए इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे कम होगा. इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, नो डाउट अबाउट इट, 100% इलेक्ट्रोनेगेटिव है. लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने हो है ठीक है, बट उसका शेल का जो साइज है वो छोटा है. न्यूक्लियर चार्ज ने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा है. वो होल्ड करने की वजह से पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ उसने एक कवच बना लिया है और इसमें से अब ये जो लोन पेयर है ये डोनेट नहीं किया जा सकता. ना ही कार्बोकैटायन में वो कैपेसिटी है, कार्बोकैटायन बड़ा भी है. हिंड्रेंस की वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से कार्बोकैटायन भी इसको इजीली अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें पानी का हिंड्रेंस है, दीवार है, और वो दीवार फ्लोरीन के बहुत नजदीक है, दूर नहीं है, फैला हुआ नहीं है. बहुत दूर होता तो ओके वीक होता, अटैक हो जाता. सो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इज फ्लोराइड लेस देन क्लोराइड, less than bromide, less than iodide. In what? In a polar protic solvent. Why? और एक देख लेते हैं. ये देखिए I माइनस लिया हमने. अब I माइनस की 5 शेल है ऐसा. ओके, मतलब पहला जो वाटर इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा काफी दूर से बनाएगा. ये पलट, ओरिएंटेशन इफेक्ट, काफी दूर से बनाएगा, यानी ये भी वाटर दूर होगा. एंड सेम वे, समझ गए अब आप, सब वाटर दूर होंगे बिकॉज वाटर इज होल्डिंग I माइनस फ्रॉम अ डिस्टेंस. कवच बहुत दूर है तो वो कवच का असर उतना तगड़ा नहीं है. दैट इज वाई कार्बोकैटायन कैन अटैक आयोडाइड इजिली और आयोडाइड कैन अटैक कार्बोकैटायन इजिली. हेंस इन अ पोलर प्रोटिक
solvent. Hence, in a polar protic solvent, nucleophilicity increases down the group. Okay, अब बेसिसिटी सोचते हैं. बेसिसिटी चार्ज डिपेंडेंट है. चार्ज, मेन इज चार्ज एंड साइज. फ्लोराइड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है. बेसिसिटी यानी इट शुड अटैक द प्रोटॉन, इट शुड एक्सेप्ट प्रोटॉन. फ्लोराइड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्रोटॉन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, फटाक से बॉन्ड बन जाएगा. सो in a polar protic solvent, basicity also increases down the group. Yani basicity order is also I minus more than ये दोनों चिल्ड्रन मैंने सेम चीज लिखी है, लेकिन मैंने जान के उल्टा लिखा है, मतलब उल्टा सिंबल यूज करके लिखा है, पर दोनों जगह यही मीनिंग है. इन अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, आयोडाइड इज मोस्ट बेसिक एंड मोस्ट बेस्ट nucleophilicity it is having. Okay, now students, we see polar aprotic solvent. Polar aprotic solvent, this is a अप्रोटिक सॉल्वेंट. इसे निकाल देते हैं यहां से. We know we are discussing the solvents. Now, in a polar aprotic solvent, जैसे कि एसीटोन, it is polar, electronegative, this is electropositive, so polar. Then DMF, dimethyl formamide, HCON CH3. So this is also polar, but it is polar aprotic, meaning it cannot form hydrogen bond and it can't release protons easily. ये आसानी से प्रोटॉन नहीं दे सकता. It can't release proton easily. So let us see what happens to nucleophilicity and basicity in a polar aprotic solvent down the group. अब सबसे पहली चीज, फ्लोराइड के आजू बाजू कोई भी कवच नहीं है, केज नहीं है, नो केज. Hence, the factor which will function is the size. छोटा साइज है तो नेगेटिव एकदम नजदीक होगा. इट विल होल्ड द नेगेटिव, कॉन्सेंट्रेटेड होगा नेगेटिव, फैला हुआ नहीं होगा. आयोडाइड बड़ा है, उसका नेगेटिव फैला हुआ है, उसका न्यूक्लियर चार्ज भी बहुत डिस्टेंस से आयोडाइड के माइनस को पकड़ता है, तो पकड़ अच्छी नहीं है. सो cage factor will not function, and the factor which will function is only the magnitude of charge. The factor which will function is magnitude of charge, and magnitude of charge will be maximum in the fluoride, least in the I minus, because I minus is a large cation. Sorry, I minus is the larger anion, not cation. So magnitude of charge concentration will be more in fluoride, and hence more the charge, faster the attack. So in a polar aprotic solvent, nucleophilicity will decrease down the group. And children, उतना ही basicity को भी वही असर होगा. So basicity will also decrease down the group.
in a polar aprotic solvent. So I hope this is clear. This comparison is clear to everyone. So in a polar aprotic solvent, this order will be F minus more than Cl minus more than Br minus more than I minus nucleophilicity order, and same is the basicity order, children. This will also be F minus Cl minus Br minus I minus, exactly same order, nucleophilicity and basicity. यहाँ हमको एक कंपैरिजन मिला, और वो कंपैरिजन था ये जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इधर लिखते हैं, ये जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है it is inverse to solvolysis and size. कब कौन सा फैक्टर फंक्शन कर रहा है, बस ये ध्यान देना है. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. बहुत बढ़िया है ये जो कंपैरिजन हम आपको सिखा रहे हैं वीडियो लेक्चर के जरिए, बहुत ही बढ़िया है, आपको बहुत फायदा करेगा. लेक्चर थोड़ा लेंदी है, पर इतना जब आप एक एक एग्जाम्पल को जब आपको बच्चों डिटेल में पढ़ना है तो फिर पेशेंस बहुत जरूरी है लाइफ में. सो नेक्स्ट एग्जाम, एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और चलिए 2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं. लेट अस टेक 2 मोर एग्जाम्पल्स, वेरी फेमस एग्जाम्पल्स. बहुत बहुत सारे जेई पेपर्स में, नीट पेपर में आया हुआ है. न्यूक्लियोफिलिसिटी उड़ा दिया हमने, लिख देते हैं वापस बेसिसिटी. ओके, से आई वांट टू कंपेयर छतरी O minus methoxide ion, isopropoxide ion and third butoxide ion. Okay, let us compare their nucleophilicity and basicity. Let us see. Now, basicity is magnitude of charge. नेगेटिव जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, इकट्ठा होगा, उतना अच्छा. अब देखिए मिथाइल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है. कुछ बच्चों ने मुझे कहा था फोन पे कि मिस हमें इंडक्टिव इफेक्ट नहीं आता. देखिए हम समझा देते हैं वापस इंडक्टिव इफेक्ट क्या है. अगर मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव हूं, मतलब आई हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रोपॉजिटिव हूं ना, मतलब पॉजिटिव को पकड़ूंगी, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को फेंक दूंगी, छोड़ दूंगी. सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब क्या, बचपन में भी पढ़ा है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, और पॉजिटिव को पकड़ के रखना है. बस उसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं. जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है. जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, दूसरे को दे देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, ईडीजी है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन दे देता है, दूसरे को दे देता है. इलेक्ट्रॉन दे दिया तो खुद पॉजिटिव रहेगा. ऐसी स्पीशी को बोलते हैं, उसमें पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है. जैसे मान लीजिए ये स्पीशी है एक, और ये इलेक्ट्रॉन है. ये इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो मैं बोलूंगी इसमें नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, या ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है. लेकिन अगर इसने इलेक्ट्रॉन को फेंक दिया तो इधर क्या आ जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा. यानी यही है पॉजिटिव इंडक्शन, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट.
So methyl is a EDG, electron donating group. फिर से दोहरा रही हूँ, electron donating group. फिर से दोहरा रही हूँ, electron donating group. So it donates electron. ये एरो बता रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है अपने से दूर. एरो दूसरी तरफ है, खुद की तरफ नहीं है. खुद की तरफ एरो है तो ले रहा है. सो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से इधर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाते हैं. इतने सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होने की वजह से ये बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड नेगेटिव होने की वजह से ये प्रोटॉन के साथ बहुत ही फटाक से अटैक करता है. वेरी फास्ट अटैक. और इसीलिए ये मोस्ट बेसिक है. जबकि इसके पास 2 मिथाइल है, इसका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट मैक्सिमम है, इसका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट लेस है, और इसमें तो एक ही छतरी है. सो पॉजिटिव इंडक्टिव लीस्ट है, तो ये लीस्ट बेसिक भी है. सो द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इज दिस. ओके. Third butoxide anion is most basic. ये हो गया कब? जब उसको प्रोटॉन से अटैक करना है, यानी बेसिक बिहेवियर, बेसिसिटी. अब देखते हैं कार्बोकैटायन को जब अटैक करना है. जब इसको कार्बोकैटायन को अटैक करना है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ऑलरेडी लार्ज ऑर्बिटल है, और यहाँ एक डिमार्केशन बना देते हैं जिससे हम कंफ्यूज ना हो हम कब क्या डिस्कस करें. इधर एक लाइन बना देते हैं. यहाँ हम कार्बोकैटायन डिस्कस कर रहे हैं. sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लार्ज ऑर्बिटल है, और ये जो ब्यूटॉक्साइड है ये भी लार्ज है. इसकी वजह से दोनों में काफी स्टेरिक हिंड्रेंस है, बल्कि ग्रुप है. साइज में ठीक है, दोनों लार्ज है, लेकिन ये इतना सारा मिथाइल है, इतना बल्कि ग्रुप है बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस. स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से दिस न्यूक्लियोफाइल कैनॉट अटैक द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और वो कौन है? कार्बोकैटायन है. ओके. जरा सा नीचे चले गए हम, थोड़ा सा स्क्रीन को ये कर देते हैं. ओके, आई थिंक अभी दिख रहा है. सो इट कैनॉट अटैक द इलेक्ट्रोफिलिक, थोड़ा सा इधर लिखते हैं. इट कैनॉट अटैक द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, जो कि है कार्बोकैटायन. इट कैनॉट अटैक द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर. स्टेरिक थोड़ा छोटा लिख रहे हैं बच्चों, और कुछ नहीं, कि वो स्क्रीन पे आ जाए पूरी तरह से. ओके. सो दिस न्यूक्लियोफाइल कैनॉट अटैक विच न्यूक्लियोफाइल? थर्ड ब्यूटॉक्साइड, 3 छतरी वाला. It cannot attack nucleophilic. This nucleophile cannot attack electrophilic center, that is carbocation, easily due to steric hindrance. It cannot approach the electrophilic center. जबकि ये छोटा है, so it can easily approach the electrophilic center. So this was the basicity order, but the nucleophilicity order is ये निकाल देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है. The nucleophilicity order is CH3O minus greater than CH3 twice CHO minus, which is greater than third butoxide. So this is the order. Fine. Was a good example, interesting example. Let us
सी वन मोर एग्जाम्पल, स्पेशली इसमें बेंजीन लेते हैं, देखते हैं क्या है। एक क्वेश्चन था पास्ट, मैंने हॉट्स में देखा था, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। अचानक मुझे याद आ रहा है ये सवाल, तो इसे डिस्कस कर लेते हैं। सवाल है अरेंज, क्या सवाल है? अरेंज in the order of nucleophilicity. Arrange in the order of nucleophilicity. Okay, let us see what to arrange. CH3O minus, then we have acetate ion, and we have phenoxide ion. Okay, we have to compare them. Okay, let us see what is the order of the nucleophilicity. Okay, children, now see here. CH3O minus, okay, ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। CH3O minus, so no steric hindrance, no resonance hindrance, no resonance stabilization, so this will be most nucleophilic. अब ये दोनों, इसमें resonance है, so एक मिनट, so because of resonance ये इधर आएगा, इधर चला जाएगा, यानी this can get converted to this structure, meaning that two will be intermediate. This hybrid structure बन जाएगा, और ये दोनों का इंटरमीडिएट है, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। सिमिलरली फिनॉक्साइड, इट हैज रेजोनेंस, ये नेगेटिव इधर आ सकता है, एक नेगेटिव में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ही वो दो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, इधर प्लस हो गया, अभी बताया था जहां से वो नेगेटिव जाएगा उधर वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और क्योंकि हम यहाँ ये 1 2 3 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4 हो गए, तो वी कांट मेक दिस बॉन्ड, ये बॉन्ड हमने बाहर आ गया और ये रेजोनेट होके नेगेटिव इधर आ गया, and the other two bonds are there. Similarly, this negative can further resonate, correct, and we will get this, एक नेगेटिव में दो इलेक्ट्रॉन इधर आए तो ये बॉन्ड बना, ये वाला बॉन्ड बाहर आ जाएगा वापस, नहीं तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे। Yes. Similarly, this can go here, this can come here, we can get one more resonating structure which will be like this. ये यहाँ से एक नेगेटिव में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, करेक्ट, सो द 2 इलेक्ट्रॉन्स सेटल हियर, इधर ये बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड में भी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, इधर आ गए। क्यों बाहर आते हैं ये दो इलेक्ट्रॉन? बिकॉज यहाँ बच्चों एक H भी है और ये 1 2 3 4 बॉन्ड ऑलरेडी है। अब अगर हम ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इधर लिखते हैं तो 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए, तो हम ये बॉन्ड जो है ये नहीं बना सकते, इसलिए वो निकल के बाहर नेगेटिव आ गया। सो यू कैन सी यहाँ ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और हमने पढ़ा है मोर द रेजोनेंस मोर द स्टेबिलिटी, तो लगेगा ये ज्यादा
स्टेबल है तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है इससे। क्यों? देखिए, जब ये नेगेटिव यहाँ रेजोनेट कर रहा है ना, तो नेगेटिव को खुद के साथ बॉन्ड बनाने देने की क्षमता किसमें है? नेगेटिव के साथ ऑक्सीजन अच्छा बॉन्ड बना सकता है, तो ये नेगेटिव ऑक्सीजन से ही बॉन्ड बना लेगा एंड इट विल नॉट डोनेट इटसेल्फ। बट इधर नेगेटिव कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, नेगेटिव कैनॉट मेक गुड बॉन्ड विद कार्बन बिकॉज कार्बन इज नॉट दैट इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो हियर फिनॉक्साइड, जो कि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन खुद के पास नहीं रखेगा, इसलिए फिनॉक्साइड will easily donate the lone pair to others because carbon is less electronegative than oxygen, and it will donate the lone pair. It will not keep the negative with itself. So it is a better nucleophile than the acetate ion. So this was the lecture, and children, the lecture was really conceptual, very conceptual. आपका नीट और जेई एग्जाम की डेट्स आ गई हैं, बहुत जम के पढ़ाई करिए। मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू, एंड दैट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ यू वर्क हार्ड। आप अगर बोलें लॉकडाउन है, हम फ्रस्ट्रेट हो, तो फिर फ्रस्ट्रेट हो जाइए। हर आम व्यक्ति फ्रस्ट्रेट ही हो रहा है, एवरी एवरेज पर्सन इज फ्रस्ट्रेटेड ओनली। वो जिसे कुछ कर दिखाना है, the one who really wants to make his or her dream true, that person will make use of the lockdown. Exams have extended their dates. You got 2 more months to prepare. Use it. Prepare. Bye bye. All the best. Love and blessings to all of you.